ओके, सो आज मैं जो टीआईफर का एग्ज़ाम हुआ है उसका कट ऑफ कितना जा सकता है कितना नहीं जा सकता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करूँगा। तो ये मैं आईपीएचडी के लिए पहले बोल रहा हूँ, कुछ मिनटों में ही ख़त्म होगा और फिर इसके बाद पीएचडी का भी बोल दूंगा कि क्या होगा नहीं होगा। देखिए, क्वेश्चन आफ्टर ऑल इजी था, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि सिचुएशन क्या था। एग्ज़ाम हॉल में सिचुएशन अलग होता है और आपको मतलब आप आईपीएचडी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको आईपीएचडी के पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा कि उनको कितना आता है, क्योंकि वो बीएससी के बाद ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, मैं सेक्शन बी का बात कर रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन था वो डायरेक्ट सिलेक्शन रूल से था, जो कि अगर आप मतलब थोड़ा सिलेक्शन रूल पता है तो आप तो 1 मिनट में कर दोगे ये। लेकिन मैं ऐसा पकड़ रहा हूँ कि बीएससी के बाद लोगों को सिलेक्शन रूल इतना पता नहीं होता, तो ये आईपीएचडी वालों के लिए मैं कर सोच रहा हूँ कि आईपीएचडी वाले एवरेज स्टूडेंट ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, देखिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आईपीएचडी वालों के लिए भी करना चाहिए था, क्योंकि ये आपको पता है कि पी डॉट आर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होता है, जो कि सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है। मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। तो हाँ, तो ये मोनोपोल टर्म सारे जीरो है, आप देख सकते हो, और डाइपोल आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं पकड़ रहा हूँ कि जो आईपीएचडी का टीआईएफआर का एग्जाम दे रहे हैं तो वो इसमें मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं पकड़ रहा हूँ कि वो लोग करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन रोटेशनल मैकेनिक्स से था, जो कि सिंपल कॉन्सेप्ट था। एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए एंड टी आर इज इक्वल टू आई अल्फा वाला कॉन्सेप्ट था। तो ये सारे सोल्यूशन मैंने डिटेल कराए हुए हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आईपीएचडी का स्टूडेंट कर लेगा। ठीक है, तो ये वाला मैं पकड़ रहा हूँ कि वो लोग कर लेगा। ठीक है, थर्ड हो गया। अब आता है फोर्थ वाला। देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी जा सकता है। ठीक है, तो इसको मैं पकड़ रहा हूँ कि कोई सिली मिस्टेक कर सकता है, कोई कुछ गलती कर सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको मैं नहीं पकड़ रहा हूँ कि लोगों से गलतियाँ हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला मैं छोड़ रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन रैंडम वॉक से था, जो कि मतलब नॉर्मल अगर आप एमएससी स्टूडेंट हो तो आप कर लोगे, लेकिन बीएससी के बाद लोग रैंडम वॉक शायद इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते। ठीक है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है, तो ये भी मैं नहीं पकड़ रहा हूँ। ठीक है, कि आई पीएचडी के स्टूडेंट ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब मैं मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ कि कट ऑफ के बारे में आप बात कर रहे हो ना, तो मैं मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ। देखिए, ये वाला तो बहुत लोग गलती कर दिया होगा, क्योंकि ये सडन अप्रोक्सीमेशन एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन में आता है। ठीक है, तो ये वाला बहुत लोग गलती किया होगा। ठीक है, तो ये वाला तो मैं पक्का नहीं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि भी आईपीएचडी के स्टूडेंट्स को इतना नहीं पता होता सडन और एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन के बारे में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, जो कि मतलब कंसेप्ट तो आईपीएचडी स्टूडेंट को बिल्कुल पता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी कैलकुलेशन है। ठीक है, कि आपको पहले कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, फिर मतलब यहाँ पर रिबाउंड्स के बाद इसका वेलोसिटी यहाँ पर v बाई टू होगा, और इसका वेलोसिटी यहाँ पर डाउनवर्ड है v, यहाँ पर रूट अंडर टू जी एच, यहाँ पर रूट अंडर हाफ रूट अंडर टू जी एच होगा। फिर आपको इलास्टिक कोलेशन का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, तो उस कंसेप्ट से आएगा। ठीक है, जिसका भी सोल्यूशन मैं सभी सोल्यूशन किया हुआ है, तो ये भी मतलब मैं पकड़ रहा हूँ कि स्टूडेंट गलती कर देगी। ठीक है, ये वाला भी मैं नहीं पकड़ रहा हूँ। ठीक है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाला इन्फॉर्मेशन तो फालतू में क्यों दिया हुआ है मुझे पता नहीं, तो इसका सिंपली रूट अंडर फोर बाई थ्री इंटू 11.2 आएगा। मतलब ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब इतना इजी नहीं था, तो ये मैं पक्का नहीं पकड़ रहा हूँ कि लोग गलती कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत कुछ दिया था, लेकिन एक्चुअली में कुछ नहीं था। यहाँ पर बोला है कि डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्यू ए इज इक्वल टू क्यू वी भी करना होगा, और फिर ये डायमीटर कितना होगा ये चेक करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं पकड़ रहा हूँ कि कर लेगा स्टूडेंट, सॉरी ये वाला कर रहा है, कर लेगा, तो इसमें आएगा मार्क्स। ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला तो पक्का कर लेगा, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ नहीं करना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी करना है, और फिर फ्रिंज विड्थ लिखाना है, लैम्डा डी बाई डी, तो ये पक्का कर लेगा। ठीक है, तो ये वाला फिर से 5 मार्क्स आ गया। देखिए, वेब गाइड के थ्योरी अगर आपको पता है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर साइन पाई एक्स बाई ए था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन पाई एक्स बाई ए साइन पाई वाई बाई ए, ऐसा कुछ था यहाँ पर, पता नहीं क्यों मिस्टेक हो गया है। लेकिन ये अगर वेब गाइड का थ्योरी आपको पता है तो आप कर लोगे, लेकिन बीएससी के बाद लोगों को उतना वेब गाइड का थ्योरी नहीं पता होता, तो ये वाला मैं नहीं पकड़ रहा हूँ। ठीक है, ये वाला आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये वाला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला मैं पकड़ रहा हूँ कि आप कर लोगे। डी क्यूब प्लस के क्यूब इजिकल टू डी प्लस के
इंटू टी स्क्वायर माइनस के डी प्लस के स्क्वायर। तो आपको ये तीनों रूट निकालने हैं, ठीक है। तो ये वाला मैं पकड़ रहा हूँ कि आप कर लोगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस बहुत ज़्यादा लैंग्वेज दिया हुआ था आपको, बस लैम्डा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाइन्स लॉ लगाना है, ठीक है। और उसके बाद कौन से लुमिनोसिटी में, मतलब कौन से पे पीक, ये पीक आपको मिल गया कि कौन से लैम्डा पे हो रहा है, और उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालना है। तो ये वाला भी मैं पकड़ रहा हूँ कि आप कर लोगे, ठीक है। इस वाले में भी ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 मिली एम्पियर आईसी उन्होंने लगेगा मेंशन किया है, ठीक है, इस एलईडी को एक्टिव होने में। और उसके लिए आपको आई बी कितना होना चाहिए, 20/बीटा होना चाहिए, और बीटा का वैल्यू इस ग्राफ से निकालना है, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि लोग, बहुत लोग इस तरफ से, इस तरह के ग्राफ से ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते, बस न्यूमेरिकल्स करके छोड़ देते हैं। तो ये वाला मैं नहीं पकड़ रहा हूँ कि, मतलब कुछ लोग कर लेंगे बट कुछ लोग शायद नहीं भी कर पाएंगे, ठीक है। और ये 15th वाला तो मतलब ई टू दी पावर माइनस बीटा वी इंटू वी ऐसे करके करना है, ठीक है। आर स्क्वायर टी आर, आर स्क्वायर टी आर, ठीक है। तो ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये हाफ के टी का सीन किसी के दिमाग में आ सकता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला भी मैं नहीं पकड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरा आईपीएचडी का पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ, और मिनिमम देख रहा हूँ कि मिनिमम कितना होना चाहिए। मैंने ये क्वेश्चन किया था 1 घंटे में, मैंने 14 क्वेश्चन कर लिया था, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं देखना होगा, और किसी पीएचडी स्टूडेंट या एमएससी स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आपको नहीं देखना है। आप अगर कट ऑफ डिस्कस कर रहे हो तो आपको आईपीएचडी के स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखना है कि उसको कितना नॉलेज है, ठीक है। तो देखिए आपने कितना किया, फिर मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने एक 5 मार्क्स लाया, एक क्वेश्चन किया, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ। फिर 2 क्वेश्चन किया, फिर 3 क्वेश्चन किया, ठीक है, 3 क्वेश्चन किया, फिर 4 क्वेश्चन किया, ठीक है, 4 क्वेश्चन हुआ, और फिर 4 और 5 6, 6 क्वेश्चन आप मिनिमम, अगर आप अगर आईपीएचडी के स्टूडेंट्स हो तो आप मिनिमम 6 क्वेश्चन सब बना सकते हो, इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो मिनिमम 6 क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो यहाँ पर आपने कितना मार्क्स लाया, 6 into 5 पार्ट, मतलब पार्ट बी में, सेक्शन बी में आपको मिनिमम 30 मार्क्स तो आपको मिलने ही चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा, इससे कम नहीं होना चाहिए, 30 मार्क्स आपको मिनिमम मिलने ही चाहिए, क्योंकि मैंने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को इमिट कर दिया। जितना भी थोड़ा सा भी इधर उधर लग रहा है उसको मैंने पॉसिबिलिटी को इमिट कर दिया, ठीक है। तो ये मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, इतना आपको बनाना चाहिए, ठीक है, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। और पार्ट ए में अभी तक सॉल्यूशन नहीं दिया हूँ, लेकिन मैंने क्वेश्चन देखा है कि पार्ट ए नॉर्मली टफ था, ठीक है, मतलब पिछली बार भी ऐसा था, पार्ट बी इजी था, पार्ट ए टफ था। तो पार्ट ए में मैंने भी खुद मतलब ज़्यादा नहीं कर पाया, मैं भी 17-18 ही कर पाया, ठीक है। तो अगर एक आईपीएचडी का स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है तो वो 10 ठीक है, ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन उन्होंने बना लिया है तो ठीक है। तो 10 into 3 30, ठीक है, 30 मार्क्स। तो 30 + 30 कितना हुआ, 60 मार्क्स हुआ। तो 60 मार्क्स के ऊपर हो, अगर आप आईपीएचडी के स्टूडेंट्स हो और 60 मार्क्स से ऊपर हो, तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल सेफ हो। मेरे हिसाब से तो आपको इंटरव्यू कॉल आना चाहिए, पक्का आना चाहिए, मतलब इंटरव्यू नहीं, सेकेंड राउंड के लिए कॉल, सब्जेक्टिव पेपर के लिए। और अगर आप 55, मतलब इसमें भी कुछ लोगों का कुछ क्या होता है, सिली मिस्टेक हो जाता है, कुछ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सिली मिस्टेक होता है, ये सब चीज़ें होता है। तो मैं 55 मिनिमम मान रहा हूँ, 55 से नीचे हो तो आप बिल्कुल सेफ नहीं हो, ठीक है। 55 से अगर नीचे हो आप, तो आप, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होना, मतलब हो सकता है, मतलब प्रे कीजिए कि हो जाए, लेकिन टफ है, ठीक है, टफ है। जिस तरह का क्वेश्चन आया, तो 55 से नीचे हो तो आप ज़्यादा उम्मीद ना रखिए, कुछ और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में फोकस कीजिए। लेकिन आप 55 से ऊपर हो तो आप सोच सकते हो कि हाँ, थोड़ा सा चांस है, और 60 से ऊपर हो तो मेरे हिसाब से पक्का 90% चांस है कि आपका हो जाएगा आईपीएचडी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो अब मैं पीएचडी का बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए पीएचडी का मैं पार्ट बी बोलने वाला हूँ, मतलब सेक्शन सी जो 5 मार्क्स का था। ये सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें 5 मार्क्स आप पक्का लाओगे, ठीक है।
ये वाला टर्म भी पक्का आपको 5 मार्क्स देगा, क्योंकि आप पहले ही देख लोगे कि मतलब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये ऑड फंक्शन है तो जीरो है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि पक्का लैम्डा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, क्योंकि ये मॉड इन डेल्टा एच जीरो होल स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है, सम ओवर इन नॉट इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई ई जीरो माइनस ई, तो ये पक्का लैम्डा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें आप 5 मार्क्स ला रहे हो। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, करना आपको कुछ नहीं है, डेरिवेटिव करना है। दो रूट्स आते हैं नॉर्मली, तो रूट एंड अगर ये पर बोला है कि सर्कुलर है तो रेडियस एक ही रेडियस होगा, तो ये जो रूट अंडर में आएगा बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा आर का, तो ये वाला टर्म जीरो होगा, तो इससे आप एल का वैल्यू निकाल लोगे और फिर यहाँ पर पुट करके आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा। सोल्यूशन मैंने किया हुआ है, मैं लिंक दे दूंगा। तो ये वाला कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टर्म बहुत मतलब लेंदी टर्म्स आएंगे, तो ये वाला मैं पकड़ रहा हूँ कि आपने गलती कर दिया होगा कुछ लोगों ने, तो नहीं कर पाया होगा, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए, लग तो रहा है इजी है, लेकिन मैंने भी गलती किया था। यहाँ पर आपको लोअर कंटूर पकड़ना होगा, क्योंकि अगर के टेंड्स टू आई इन्फिनिटी होगा तो ये डाइवर्ज कर जाएगा, तो ये अपर वाला कंटूर नहीं होगा, ये लोअर वाला कंटूर लेना होगा और क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो आंसर ठीक है, लेकिन लोग यहाँ पर अपर वाला कंटूर पकड़ के ये वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये वाला ही होगा करेक्ट आंसर। तो इसमें मैं पकड़ रहा हूँ कि बहुत लोगों ने गलती किया होगा, मैंने भी पहले गलती किया था, बाद में एक दोस्त ने मुझे करेक्ट किया तो फिर मैंने सही किया। तो ये वाला आपने शायद मैं पकड़ रहा हूँ गलती कर दिया होगा, ठीक है। ये वाला थियोरिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मैंने डिस्कस किया है, वन बाई वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर ऐसे वेरी करता है, ठीक है। तो ये वाला थियोरिटिकल क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये थ्योरी नहीं पता होगा इतना कुछ, तो ये वाला मैं सोच रहा हूँ आपने नहीं किया होगा। देखिए, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, नेट के प्रीवियस ईयर में भी ऐसा क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि कॉपी करके ही दे दिया होगा, तो ये आपसे पक्का बना होगा, ठीक है। ये वाला ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गया, मतलब मैंने पीडीएफ से पावर पॉइंट में कन्वर्ट किया, तो आपको ये क्वेश्चन पता है, आपके पास पीडीएफ बिल्कुल है, आप वेबसाइट में ही चेक कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये वाला मैं सोच रहा हूँ कि आपने 5 मार्क्स लाया होगा इसमें, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट वाला तो मुझसे भी पूरा मैच नहीं हुआ, मुझे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो मैच हुआ था, लेकिन ये वाला पार्ट मुझे मैच नहीं हुआ था, तो मैं इसको अभी डाउटफुल में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और ये टफ भी था, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट का था, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ कि आपने नहीं किया होगा। ये वाला बिल्कुल ईजी था, ठीक है, तो बिल्कुल ही ईजी था। अब पक्का 5 मार्क्स इसमें ला रहे हो, ठीक है। ये वाला नेट का पीवाईक्यू भी था शायद ऐसा ही कुछ, बट थोड़ा सा टफ लेंदी कैलकुलेशन है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, गलती कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था, 2 लाइन का क्वेश्चन था, मैंने सॉल्यूशन भी किया हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मतलब आप एल डॉट एस को सिंपली जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लिख लो, फिर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, और डी 5/2 और डी 3/2 का गैप पूछ रहा है, तो डी के लिए दोनों का एल वैल्यू सेम है, एस वैल्यू तो हाफ ही होता है, और यहाँ पर जे का वैल्यू एक के लिए 5/2 दिया हुआ है, एक के लिए 3/2 दिया हुआ है, तो सिंपली आप डिफरेंस निकाल सकते हो 2 लाइन में। लेकिन इतना कुछ लैंग्वेज दिया है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। आप देख के ही छोड़ सकते हो, इतना लैंग्वेज देख के, ठीक है, ये होता है। तो ये वाला मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसका तो मैच ही नहीं हुआ मेरा भी, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट नहीं होना चाहिए, डायमेंशनली ही गलत है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो पक्का गलत है, और मैंने किसी और का भी सोल्यूशन देखा था, उसने भी बोला था कि ये गलत है, ठीक है। लेकिन कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है ये पक्का, अगर आपको पता है कि 2i/c प्रेशर होता है रिफ्लेक्शन के लिए, और ये मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा देख के अगर आपने टिक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट सोल्यूशन करोगे तो आपको नहीं मैच करेगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अब लॉजिकली करोगे तो कॉस थीटा पक्का कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल आएगा, तो इससे आप 5 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। ये वाला तो मतलब जो मतलब बच्चे बच्चे भी कर देंगे, मतलब बीएससी के फर्स्ट ईयर में लोग भी कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला तो पक्का 5 मार्क्स ला गए ही, ठीक है। ये वाला पहले तो क्यू वैल्यू निकालना है, और क्यू वैल्यू इज इक्वल टू दोनों का काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, ठीक है। और फिर मोमेंटम कंजर्वेशन से ही करना है, बट ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत बार किया होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीटेडली, मतलब बहुत एग्जाम्स में, गेट में, नेट में, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आप ये मतलब गलती कर दिए होंगे। ये वाला गलती से क्यू वैल्यू निकाल के ये वाला टिक कर दिया होगा, मतलब बहुत लोग सही किए होंगे, लेकिन कुछ लोग गलती भी करेंगे,
क्योंकि हम कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं तो मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, ठीक है। और ये वाला ये तो O2 ये सब मुझे भी नहीं पता, तो मैं ये छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैंने खुद भी ये सब नहीं पता, ठीक है। तो देखिए आपने कितना किया फिर, ठीक है। आपने यहाँ पर 1 मार्क्स, सॉरी, एक क्वेश्चन किया 5 मार्क्स का, दो ये वाला नहीं किया आपने, ठीक है। सॉरी कुछ मिस हो गया क्या, हाँ ये वाला और एक किया, सॉरी, ये वाला और एक किया, ये नहीं किया आपने, ये कर दिया आपने, ये भी कर दिया आपने, अच्छा, फिर एक किया, दो किया, और फिर कहाँ गया, तीन किया, और फिर चार किया, और फिर कहाँ गया, पाँच किया, और छः किया, तो आपने यहाँ पे भी छः किया, ठीक है। तो 6 × 5 इज 30, ठीक है। तो 30 मार्क्स आपने कर लिया, ठीक है, 5 मार्क्स से, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 30 मार्क्स आपको लाना ही है, ठीक है। और क्या बचा, पार्ट ए बचा, पार्ट बे में मैं पीएचडी के लिए 12 क्वेश्चंस मान रहा हूँ कि वो लोग करने चाहिए, तो 12 × 3 36, ओके। तो टोटल आपका कितना हुआ, टोटल आपका हुआ 66, ठीक है। तो अगर आप 65 से ऊपर हो, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप सेफ हो, ये मेरे हिसाब से है, ठीक है। 60 to 65 के बीच हो तो भी आप उम्मीद लगा सकते हो कि हाँ हो जाएगा थोड़ा इधर उधर, क्योंकि लास्ट टाइम मैं पीएचडी वालों के बता रहा हूँ, लास्ट टाइम पूरा सेम टू सेम था, ठीक है। मतलब पार्ट ए इजी था, पार्ट बी टफ था, ठीक है। पार्ट ए में मैंने पिछली बार 10 क्वेश्चन किए थे और 10 ही करेक्ट हुए थे, वहाँ पे मेरे 50 मार्क्स आ गए थे, ठीक है। तो ये अगर 60, मतलब मेरा एक दोस्त का 62 के अराउंड था, तो उसका हो गया था, मतलब सेकेंड राउंड के लिए कॉल आ गया था। तो ये आप लगा सकते हो, मतलब 60 to 65 के बीच हो तो आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि आपका हो जाए, लेकिन अब बिलो 60 हो तो शायद, मतलब आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए, मेरे हिसाब से हो जाए, मैं आशा करता हूँ, लेकिन आप उम्मीद ज़्यादा नहीं रखना चाहिए अगर आप बिलो 60 हो। 60 to 65 हो तो आप उम्मीद लगा सकते हो, और ग्रेटर देन 65 हो तो मेरे हिसाब से मतलब 95% आप सेफ हो। अब पता नहीं कैसा होगा, लोगों ने कैसा दिया होगा, लेकिन मैं ये मिनिमम बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपके सामने दिखाया कि कौन कौन से क्वेश्चन आप होना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही रहेगा, मैंने पीएचडी और आईपीएचडी दोनों के लिए बोला, पीएचडी के लिए ग्रेटर देन 65 आप सेफ हो, और आ, ये आईपीएचडी के लिए ग्रेटर देन 60 आप सेफ हो, ठीक है। तो यही रहा आज का, मतलब मेरा एनालिसिस, मेरे मुझे तो ऐसा ही लगता है, अब देखते हैं क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।